एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एके ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इस एक्सरसाइज में 3.2 में आ रहे हैं। उसके बाद हम इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैप्टर्स में इस एक्सरसाइज में जो हमें कवर अप करने हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस तरह से ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट इज a1x plus b1y plus c equals to 0. Pair of linear equation means two linear equation. So one linear equation is this, another is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is what? ये क्या है? This is the general formula of you can write down here, general formula of pair of linear equation. Pair of linear equation. Pair of linear equation का जनरल फॉर्मूला ये है a1x plus b1y plus c equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ओके, अब किस तरह से ये दो लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और मींस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन सेकंड लीनियर इक्वेशन, तो दोनों लीनियर इक्वेशंस के लाइन बनेंगे स्ट्रेट लाइन। जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के लाइंस बनेंगे। ग्राफ ऑफ लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? स्ट्रेट होता है ना। लीनियर इक्वेशन की ग्राफ कैसी होती है, मींस सॉरी लाइन कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट। तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, टू लाइंस होंगे, टू स्ट्रेट लाइन। जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो टू स्ट्रेट लाइन आएंगी। ओके, तो जस्ट लुक हियर, टू लाइंस, दिस इज this one, next this is। इस तरह से कंडीशन हो सकती है जब दो लाइन होंगी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू लाइंस होंगी। ये दो लाइन इस तरह से हो सकती है, दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, बोथ द लाइंस कैन इंटरसेक्ट, या दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं एक दूसरे के। अदर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं, मींस एक दूसरे पे आ सकते हैं, लाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? नाउ जस्ट लुक, ये कब होती है सिचुएशन, ये कब बनती है? व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू, जब a1 by a2, ओके, a1 और a2 के फ्रैक्शंस और b1 by b2 इक्वल नहीं होती, देन दैट इज, तो जो लाइन बनती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट टाइप ऑफ लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किस तरह की लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन तब बनेगी जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर इस तरह की सिचुएशन होंगी, सॉल्यूशन कितनी होंगी? जस्ट यू कैन सी, सॉल्यूशन विल बी ओनली 1, क्योंकि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो सॉल्यूशन कितनी होंगी? 1। यूनिक सॉल्यूशन 1 एंड ओनली यूनिक सॉल्यूशन होंगी। और इस तरह की लाइन, द लाइन विच हैज द लीनियर इक्वेशन विच हैज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन लीनियर इक्वेशन जिसका सिर्फ वन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कम से कम एक चाहिए, एक सॉल्यूशन भी अगर हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, सो हियर इस तरह की लाइन को हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर किसी लाइंस के हो, मींस जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वन सॉल्यूशन होगी, और उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। सिर्फ वन नहीं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक होनी चाहिए, एक सॉल्यूशन, देन दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, then this type of line is called, जो लाइंस बनती हैं वो पैरेलल होती है। जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, देन इस तरह की जो लाइन होती है वो, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ मैं, लेट मी राइट डाउन हियर पैरेलल
लाइंस। और कितनी सॉल्यूशन होंगी, सॉरी, A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, C1 by C2 के बराबर नहीं होता। Then that conditions ये तभी होती है जब लाइंस पैरेलल होते हैं and it will not have any solution। जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे या कोइंसाइड नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन एक भी नहीं होगी इनकी। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इस तरह के व्हेन अ लीनियर इक्वेशन which has no solution, जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते, उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनकंसिस्टेंट। द means you can say the linear equation which has no solution is called inconsistent, inconsistent। ओके, ये 3 पॉइंट्स लर्न करेंगे। जब A1 by A2 is not equal to B1 by B2, sorry, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then such type of lines are called intersecting lines, sorry, पैरेलल लाइंस। इस तरह के लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो सॉल्यूशन एक भी नहीं होते, नो सॉल्यूशन एट ऑल। और इस तरह के लाइन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टूड? व्हिच हैज अ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। वह लीनियर इक्वेशन जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। Now, both the lines are overlapping each other। दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट। Essentially, which type of lines are called? इस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। एंड सॉल्यूशन कितनी होंगी इनकी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस, सॉल्यूशन कितनी होंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड दिस टाइप ऑफ द वन लीनियर इक्वेशन जिसका सिर्फ वन सॉल्यूशन हो उसे भी हम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर मेनी सॉल्यूशन है देन दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। बट हियर दिस हैज मेनी सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सो इसे भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ओके, क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। वह लीनियर इक्वेशन जिसके कम से कम एटलीस्ट वन हो या मेनी हो, कम से कम वन होनी चाहिए और मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे पूरी यकीन है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस टॉपिक को समझ गए होंगे जो मैंने आज डिस्कस करी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 4। सॉरी, और इस सॉल्यूशन को हम A1x प्लस A2 B1y A2x plus B2y plus C2 equals to 0। Listen, कोइंसिडेंट लाइंस तभी होंगी जब A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2। जब सभी एक दूसरे के इक्वल हो, मींस A1 by A2 is equal to B1 by B2, B1 by B2 equals to C1 by C2, then in that condition ये लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। ओके, और उस कंडीशन में क्या होंगी? मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी और जो लाइन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। अंडरस्टूड? आया समझ में? अब हम करेंगे एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 कहता है चेक ग्राफिकली whether the pair of equation is consistent, if so solve them graphically। ये हमारे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x plus 3y equals to 6, सेकेंड 2x minus 3y equals to 12, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन दो है, गिवन है। कह रहे हैं कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है? अगर कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफिकली प्रूव करके बताएं, ग्राफिकली दिखाएं कि ये कंसिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राफिकली शो करने के लिए हम एज इट इज करेंगे। जस्ट लुक हियर, सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो फर्स्ट को हम करेंगे
ग्राफिकली हमें सॉल्व करने हैं. ओके, सो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस x will go that side. Therefore y equals to 6 minus x divided by 3. अब if x equals to 3, अगर x 3 लेते हैं then y equals to 6 minus 3 by 3 equals to 3 by 3 1. तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3. 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया. ओके बाय. अगेन इफ अगर हम x को 6 सपोज कर लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, राइट, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 6, यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट करेंगे. 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3. 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0. 0 बाय 3. किसी नंबर को अगर हम 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. अब हम इसी तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करेंगे. अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छे ढंग से. नो एनी डाउट? अब x एंड y. x, इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 है देन y क्या हो जाएगा? 1. अगर x की वैल्यू 6 है देन y विल बी 0. ये हमारा फर्स्ट हो गया. फर्स्ट इक्वेशन इज डन. फर्स्ट इक्वेशन ओवर. नाउ सेकंड इक्वेशन, 2x minus 3y equals to 12. Therefore, you know what? 3y को हम वो साइड लेकर जाएंगे. Then what will be? 2x minus 12. 12 को ये साइड लाएंगे. 2x minus 12 equals to 3y. Therefore, y equals to 2x minus 12 divided by 3. Understood? आया समझ में? Now, अब उसी तरह से हम x के वैल्यू पुट करेंगे. If x equals to, हमें ऐसे वैल्यू पुट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से सब्ट्रैक्ट हो जाए और वो 3 से डिवाइड भी हो जाए. सो इफ x इक्वल्स टू 6 देन y 2 इंटू 6, x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 6. 2 इंटू 6 माइनस 12 बाई 3. 2 6 are 12. 12 में से 12 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0. 0 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 0. क्या आएगा? 0. अगेन इफ x equals to 6, sorry 3, then y is 2 3 जा x के प्लेस में हम 3 पुट करेंगे माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3. 2 3 जा 6, 6 माइनस 12 क्या आएगा? माइनस 6. माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 2. माइनस 2. नाउ उसी तरह से हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करेंगे. x y. If x is 6, y is 0. If x is 3, y is minus 2. Understood? Now अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू हम ये देखेंगे क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या जो हमने लाइन ड्रॉ करी, जो हमने ग्राफ ड्रॉ करी, क्या वो कंसिस्टेंट है. ओके, तो सबसे पहले हम ये दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को ऊपर में रिटर्न कर लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये? x y 3 1 6 0. सेकेंड x y 6 0 3 माइनस 2. डन. नो अब हम ड्रा करेंगे ग्राफ. क्या ये कंसिस्टेंट है? हमें ये शो करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है, कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है. देन फॉर दैट वी विल टेक हाईएस्ट इज 6. सो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे. 2 लाइन लेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, y बार y, इसी तरह से ये साइड लेंगे, x बार x 0 1 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4
-5, -6. Here -1, -2, -3, -4, -5. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. अंडरस्टूड? नाउ अब हम फर्स्ट को देखेंगे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उसे देखेंगे। इफ x इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 है देन y क्या है 1, x 3 है देन y इज 1। हियर यहाँ पे पॉइंट आएगी। इफ x इज 6, y 0, अगर x 6 है y क्या है 0, यहीं पे है। अब हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन। लाइन ड्रा करके हम सॉरी, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है और ये नोटबुक नहीं है तो हमें प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती। ओके राइट, इसके पॉइंट्स रिटर्न करेंगे। फर्स्ट इज 3 and 1, ये 3, 1। ये क्या है 6, 0, x इज 6, y इज 0। इसी पॉइंट ए रिटर्न करेंगे एंड दिस इज पॉइंट बी। अंडरस्टूड? अब हम सेकंड को ड्रा करेंगे। x is 6, y is 0. x is 6, y is 0. सेम सिचुएशन 6, 0। इसे हम सपोज करेंगे p. दिस इज p. If x is 3, y is -2. If x is 3, y is -2. अगर x 3 है y क्या है -2। Now इसे हम थोड़ा हटाना होगा यहाँ पे। ये राइट ऑन दिस साइड, इस पॉइंट को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 6, 0 यहाँ। ओके, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ यू नो व्हाट, अब हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे क्या विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब अपने ग्राफ नोटबुक में वो स्केल की हेल्प से कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, हमने देखा, ओके, वी हैव सीन हियर दैट बोथ द लाइंस, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 6, एट पॉइंट बी। ओके, बी पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y। ओके, सो जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, देन दैट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और उस तरह के लाइंस को, इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। सो प्रूव्ड हो गया। So proved since the lines intersect each other, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं at point B, where x is equal to 6, जहां पे x की वैल्यू क्या है 6 and y equals to 0. Therefore this equation is consistent। ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अंडरस्टूड?